अरे मम्मी, लेक्चर लेने जा रहा हूँ, आवाज मत करना, ठीक। अरे वीडियो चालू है क्या? ओहो हो। तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, स्वागत है। आ जाओ फटाफट से। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? आज रावण का हमें क्या करना है? उसका सर खत्म कर देना है। और उसे भी आज खत्म ही कर देना है भाई। क्या बार बार रोज रोज लगाए रहते हो, मजा नहीं आता भैया। अरे सतीश भैया, कुछ करो, कुछ मजा आए, खत्म करो रावण वावण को। तो भैया आज हम लोग आपकी डिमांड पर रावण को खत्म करने वाले हैं। रावण कौन सा भैया? वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं भैया, वही वाला। तो 10 क्वेश्चन यानी कि 10 सर। हर एक क्वेश्चन हर एक सर के बराबर है। किसके सर के बराबर भैया? रावण के सर के बराबर है हर एक सर। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सर को, उस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगाएंगे और समझेंगे। ठीक है भैया, समझ लेंगे, आप हैं तो कौन सी दिक्कत है। तो भैया चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा रामायण में कि श्री रामचंद्र जी ने जब 10 सर काट दिए थे रावण के, तब भी वो मर नहीं रहा था। तब उन्हें विभीषण जी बताते हैं कि उनकी नाभि पर वार करो तो वो मर जाएंगे। तो भैया 10 सर तो हम लोग काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन नाभि यानी कि एक ऐसा सवाल लाएंगे जो बहुत ही कठिन होगा। कठिन कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा बस। कठिन मत कहना भैया, कठिन को मैंने बहुत मारा था। बार बार कठिन का नाम आ जाता है, बेचारा शर्म खाता है। उस दिन मुझे कठिन मिला था, कह रहा था भैया यार मेरा नाम मत लिया करो, मुझे बहुत शर्म लगती है। कुछ ज्यादा ही मार दिया था बेचारे को, क्या करें। तो भैया ये रहा हमारा रावण का पहला सर यानी कि पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में दिया है हमें। अब कुछ लोग ये मत कह देना भाई कि ये रावण नहीं है, बेचारा खाते पीते घर का नहीं है। रावण तो है, बेचारा बहुत गरीब था यार। मैंने सोचा कि इसे ही किराए पर ले आते हैं, अब ले आया, ठीक है। तो ये cosic स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosic स्क्वायर थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा है क्वेश्चन। यानी कि ये है LHS, ये है RHS। हमें करना क्या है, या तो फिर हम LHS इज इक्वल टू RHS कर दें, या फिर हम RHS इज इक्वल टू LHS कर दें। तो हम LHS से लेते हैं भैया। अब ये मत कह देना भैया LHS क्या होता है, ठीक है बता दे रहा हूँ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है भैया। लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम LHS से करते हैं, LHS LHS से हम करते हैं। तो भैया यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम बदल सकते हैं? हाँ भैया बदल सकते हैं। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखना प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ एक नया सा कुछ मिल के आएगा। अभी देखना, ये कुछ इस तरीके का होगा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। ये इधर चला गया, ये यहाँ चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, देखना क्या, ये कुछ इस प्रकार का नहीं लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ भैया ये तो हमने पढ़ा था। हाँ भैया याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक पहली आइडेंटिटी यही तो थी। हाँ भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो थी ना। तो भाई देख यहाँ पे, अगर हम 3 + 4 लिखें तो ये तो 7 ही आएगा, ठीक है भैया आएगा, ये तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। और अगर हम 4 + 3 लिखें तब भी 7 ही तो आएगा, है ना। तो वैसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना। अरे भैया, चालू पांडे और शांति जब एक में मिलेंगे तो बनेंगे तो एक ही ना। हाँ भैया एक ही बनेंगे। तो भैया ध्यान से देखना, फिर इसके बाद ये हमारा चेंज हो गया भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये चेंज हो गया 1 में, तो साइन
स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है भैया, क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं? अब भैया कुछ और मत बोलना, बता देता हूँ भैया। देखो x इंटू में y लिखा है, ठीक है भैया लिखा है। क्या हम 1 में x इंटू में 1 में y नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1 ही होगा, x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। अब भैया इसे भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और भैया इंटू में 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं चाहता तो यहां से ही डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मुझे आपको बताना है तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसे मैं ऐसे तोड़ दिया। हाँ भैया तोड़ लिया। किससे तोड़ा? लेकिन मेरे पास तो हथौड़ा ही नहीं है। अच्छा, मार्कर से ही तोड़ लिया। भैया देखो, एक पढ़ने वाले के लिए उसका पेन ही क्या होता है? एक अस्त्र होता है। तो हमने अपने अस्त्र से इसको ऐसे तोड़ दिया। ठीक है भैया, अब देखा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में, इंटू लगा है इंटू में 1 में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी अभी तो बोले थे भैया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ध्यान से, देखो भैया, ये जो हमें मिला है क्या ये इस तरीके का नहीं है? बोलो है, बोल दो है। तो ये हमने क्या कर दिया? कर क्या दिया? LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया। यानी कि रावण का पहला सर भस्म। ये रहा भैया हमारे रावण का दूसरा सर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। तो ये कह क्या रहा है? इन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। यानी कि भैया हमें लाना है इसको सॉल्व करके ये, या फिर इसको सॉल्व करके ये। तो हम क्या करेंगे? एलएचएस से ही करेंगे। तो भैया एलएचएस, एलएचएस भैया आ जाओ, ये हो गए हमारे एलएचएस। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना मैं करूंगा क्या, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये कंडीशन बेस्ड हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक कंडीशन से लगेगा, कहीं से भी नहीं शुरू हो जाएगा कि कहीं से भी शुरू कर दें। भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, वहां पे जाना है, तो मैं इधर से घूम कैसे जाऊं? अब भैया इधर से घूम के जाओ चाहे उधर से घूम के जाओ, जाना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन बेस्ड है। इधर से भी क्या है? समुद्र है, इधर से भी समुद्र है, सिर्फ बीच में ही एक रास्ता है, वहीं से जाना है। तो चलिए चलते हैं भैया, बिना डर के, डरना नहीं है। भैया ध्यान से देखना, इन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है? बताओ 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 बताओ। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था। पढ़ा था। इन अंडर रूट लगा के 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। समझ में नहीं आया? इसके पहले वाला लेक्चर ध्यान से देख लेना, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा दिया था। ठीक, नहीं तो समझो भैया ये कहां से आ गया। टेंशन मत लेना, पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके अच्छे से पढ़ लेना, तब आना यहाँ पे। नहीं तो बिना फॉर्मूला के आ जाओगे। अब भैया तुम हमसे कहोगे कि भैया अब वहां पे पेड़ है ही नहीं, हमको कह रहे हो भैया आम तोड़ के लाओ। हम आम कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं भैया जब पेड़ ही नहीं है आम का? तो वैसे ही ना, फॉर्मूला जब आपके पास रहेगा ही नहीं, लगाओगे क्या? तो पहले देख लेना, लेक्चर नंबर 4 देख लेना, किसमें? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं यार, ज्यादा कुछ इधर उधर हो जाता है। ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या बदल गया? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और भैया प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? भैया ये भी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भैया, ये तो हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है। देखना ध्यान से कि यहाँ पर देखो 1, यहाँ पे भी 1। अगर इसे हम ब्रैकेट ब्रैकेट 3 कर दें तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। किस प्रकार का भैया? इस प्रकार का। देखना 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया,
तो यहाँ पे देखना 1 1 प्लस का 2, तो भैया 1 1 प्लस का 2 तो यही तो होगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, यही इतना तो होगा, यही तो होगा। होगा यार, अब झूठ मत बोलना मुझसे, झूठ मत बोलना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, ये कुछ किस फॉर्म में लिखा है ध्यान से देखना। ये लिखा किस में है भैया, ये लिखा क्या है? हमने पढ़ा था भैया a प्लस में b का होल स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये क्या होता था, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अरे पढ़ा था, चिलगोजो झूठ क्यों बोलते हो, पढ़ा था ना। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर b स्क्वायर कॉट स्क्वायर, अब 2 तो है लेकिन a और b कहाँ है भैया, a और b कहाँ है? तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखना, अंडर रूट और लंबा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं tan और कॉट लिख दूं, tan और कॉट लिख दूं, tan थीटा और कॉट थीटा लिख दूं, तो क्या गलत होगा? अब ध्यान से सोचो, नहीं होगा। कैसे भैया, ध्यान से देखना, इन ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना है क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा 1 हो जाएंगे। अब भैया होंगे कैसे, ये तो मुझे भी पता है, कहीं पे मैं रट लूंगा। ध्यान से देखना, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा, अब tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा इंटू में कॉट थीटा, कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, अब भैया मिला हमें क्या 1, तो हुआ ना। यानी कि इसे हम लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हो तो 1 ही रहा है। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan प्लस में कॉट का स्क्वायर। भैया ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है। अगर मैं कुछ इस प्रकार का लिख दूं, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो बन रहा है ना। ये फॉर्मूला जो लिखा है ये तो इसी में ही चेंज होगा ना, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन रहा है, तो tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर वाला बना दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रूट अंडर रूट को खा जाएगा भैया, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा, रूट रूट को नहीं खाएगा, स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा, जो अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। फिर से ध्यान से देखना, रटना नहीं है, ध्यान से देखना, स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा, जो बाहर है जो अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा, जो अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। जो बाहर निकल के आया क्या भैया, वो काम का है? हाँ भैया काम का है। देखो तो tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया भैया। क्या प्रूफ कर दिया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो भैया हमने क्या किया, रावण का दूसरा सिर भी फोड़ दिया, फोड़ दिया ना, फोड़ दिया। ये रहा भैया हमारा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा सर किसका, रावण का। अब भैया ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, कैसे लगाएंगे? मैंने फिर से तुमको जांच लिया कि तुम डरपोक हो भैया तुम। टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई है, डरपोक नहीं हो तो मजा ले रहा था, ज्यादा नहीं हो गया। भाई देख रहे ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, लिखा है साइन क्या भैया, 4 थीटा, 4 थीटा स्क्वायर के बाद क्यूब आता है, फिर बाद इसे क्या कहते हैं, कुछ भी कहते होंगे, साइन की घात 4 थीटा, ये तो हिंदी में हो गया ना। तो साइन डुअल स्क्वायर, वाह 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 क्या बोल दिया, जो कुछ भी लिखा होगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 1,
इनटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यानी कि भैया इसे सॉल्व करके या फिर हम ये ले आए या फिर इसे सॉल्व करें तो ये ले आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इससे कुछ बड़ा सा निकाल के ये ले आए। तो इससे बढ़िया होगा कि भैया इसी को सॉल्व करो और ये ले आओ। यानी कि फिर से एलएचएस से, एलएचएस भैया ध्यान से देखना, एलएचएस से ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो साइन की पावर 4 थीटा, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं भैया, इसे हम ऐसे में कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं भैया, कर सकते हैं। माइनस में यहाँ पे कॉस की पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर की पावर 2, ठीक है भैया, प्लस में 1, ये तो गिवन ही है, और कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब भैया कुछ ये नहीं बन रहा, ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है ना यार, झूठ मत बोलना, कुछ यही तो होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। देख भाई, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसे वैसे लिखो भैया, कैसे, ऐसे में लिख लो, देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, प्लस में 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब देखना कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, अजीब मतलब क्या भैया, कौन सा अजीब, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया ये होता क्या है, लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो भैया आइडेंटिटी है ना पहला वाला, हाँ हाँ, तो इससे ये 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नथिंग, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, ये हमारा कुछ इस प्रकार बना भैया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब इसके बाद क्या करें भैया, इसके बाद ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, अब मुझे अब ये मत कहना कि भैया 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1 लिखो, या फिर -4 प्लस में 3 लिखो तब भी -1 लिखो, तो क्या बताएं, फिर इस पर हम कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार लिखा है कि नहीं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ भैया लिखा है, इस माइनस को उधर लेके जाओ, इधर प्लस, ओए हो 1 प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब भैया ये होता क्या है, यहाँ पर लिखना, क्या करना, लिखना, यहाँ पे लिखना 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो ध्यान से देखना, इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा प्लस का, ये एक फॉर्मूला है, ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है, और प्लस इधर ले आए थे, माइनस को इधर भेज दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या बना था, साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना भैया, क्या ध्यान से देखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, झूठ मत बोलना, समझ में आ रहा है, वैसे दिमाग को इसे खोल के चेक करो, समझ में आएगा। भाई ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो मिला, हाँ। अब ध्यान से देखना, 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को हम पलट के लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दिया ही है, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, ये करेंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमें मिला क्या भैया, 2 मिल गया भैया, 2 मिल गया। इसका मतलब क्या, हमने फिर से एक बार प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू
RHS हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है भैया, प्रूफ कर लिया। यानी कि तीसरा सर भी खत्म, तीसरा सर भी खत्म। ये रहा भैया हमारा चौथा क्वेश्चन, यानी कि चौथा सर किसका, रावण का। तो चलिए फटाफट से इसे भी खत्म करते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा लास्ट स्टेज पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखना भाई, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 लाना है। यानी कि या फिर हम इसे सॉल्व करके ये ले आए, फिर इसे सॉल्व करके ये ले आए। तो ज्यादा आसान नहीं होगा कि इसे सॉल्व करके हम ये ले आए। तो भैया शुरू करते हैं। देखिए हम LHS से लेते हैं, LHS। अब ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है? अरे भैया 1 में साइन कॉसेक, हाँ हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो भैया ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, यही है हमारा लास्ट स्टेज। ये सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन दिमाग उसी में सभी का फेल हो जाता है। भाई ध्यान से देखना, अगर हम इसमें क्या कर दें, क्या कर दें कि हमारा आंसर माइनस का 1 आ जाए। हमने पढ़ा था ना, सही से बताना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था भैया, पढ़ा था, झूठ क्यों बोलेंगे, पढ़ा था ना। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस में दोनों को कॉमन ले लूं, तो इन ब्रैकेट में देखना माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, अब फिर वही कहानी, 3 + 4 लिखो तब भी 7, 4 + 3 लिखो तब भी 7। तो वही चीज है, इसको आगे कर लो या फिर इसे आगे कर लो। तो ध्यान से देखना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। अब भैया क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया? बन गया ना। तो यानी कि ये 1 हो गया, माइनस का 1 ये, अब भैया माइनस का 1 हो गया। ये तो लग जाता इन्हीं 2 लाइंस में, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। और इतना बड़ा कर देना पेपर में भी तो एग्जामिनर भी समझेगा हाँ इसने खुद के दिमाग से लगाया है, नकल नहीं की है। ठीक है, तो भैया हमने क्या कर दिया ये वाला भी खत्म कर दिया। ये वाला मतलब क्या भैया, चौथा सर भी खत्म। ये रहा हमारा 5वां सवाल 5वां सवाल मतलब 5वां सर भैया किसका, रावण का। रावण का 5वां सर है, लेकिन थोड़ा सा ये कैसा है, कैजुअल है भैया, कैजुअल है भैया, कैजुअल। कैजुअल मतलब थोड़ा सा अपर लेवल का। अगर इसमें दिमाग चलाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर इस तरफ से करें तो आपको लास्ट स्टेज में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इस तरफ से करें तो तुरंत ही दिमाग लगाओ आंसर पाओ। तो पहले तुरंत ही दिमाग लगा के फटाक से ले आते हैं LHS से भैया, LHS। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा क्या है, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है भैया, अगर 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 ये लाना है मुझे, तो मुझे एक अलग रूट अपनाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के लिए देख भाई, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब सवाल नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो मैं लगा लिया 10 क्वेश्चन, भैया ने पढ़ा दिया 10 क्वेश्चन आज मैं तो सब लगा लूंगा। तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए तो बिना क्वेश्चन ये अगर आप नहीं लगाए हैं तो ये मैं दावा करता हूँ कोई नहीं लगा सकता। LHS की तरफ से, RHS की तरफ से मान लो लास्ट स्टेज में कहीं से आ गया तो आ गया, अलग से इधर से तो नहीं लगेगा, क्योंकि इधर से भाई आपको डायरेक्ट सबसे पहला यही है भाई, 1 माइनस का 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में 1 प्लस का cos थीटा। आपको गुणा करना पड़ेगा डायरेक्ट, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे मल्टीपल करना है, यही तो दिक्कत होती है ना। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावा करता हूँ जो आज मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा वो 110%
आपके एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप अच्छे से जाकर के लगाइएगा, ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं भी हो तो आप चैनल के बायो में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा, ठीक भैया। तो देखो, मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया इसका कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीपल मतलब कुछ नहीं। तो भैया ध्यान से देखना, अगर मैं मल्टीपल कर रहा हूं तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है भैया। और ये चीज बना कैसा, वही वाला भैया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हाँ भैया वही फॉर्मूला है। वहां पे ध्यान से देखना, साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में, ये तो बना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ध्यान से देखना भैया, ये है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये तो पता ही है हम लोगों को, साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। अब ध्यान से देखा ना, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है भैया, होता है, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, क्या देखना देखना लगाए रखे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखना देखना लगाए रखे हो। ध्यान से देखना, साइन से एक साइन खत्म, ठीक है भैया, खत्म हो गया। 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में क्या, अपॉन में साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब ध्यान से देखना, 1 अपॉन में साइन थीटा होता क्या भैया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है भैया, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा। अब मुझे मिल गया क्या आंसर, देखना पड़ेगा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना, अगर आप फर्स्ट स्टेज में दिमाग लगाएंगे तो बाकी सब आसान रहेगा। यहां पर मैंने दिमाग लगाया और ये सॉल्व कर दिया। और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर हम आरएचएस से सॉल्व करेंगे तो पहले हमें आसान पड़ेगा, लास्ट में जाकर के दिमाग कच्चा बादाम हो जाएगा, कच्चा बादाम, हाँ भैया वही। तो ये इधर से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट में जब आंसर नहीं आने लगेगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर फिर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, फर्स्ट स्टेज याद कर लेना, मतलब रटना नहीं, समझ लेना कैसे लगा है। इसका पॉसिबिलिटी 0% है, बोर्ड में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है भैया। ये आ गया हमारा, यानी कि भैया आपने 5वां सर भी खा लिया, खाया, राम 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 राम, खाया नहीं, हटा दिया। ये रहा भैया हमारा छठा सवाल, 6th नंबर वाला सवाल। थोड़ा सा कैजुअल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिलता जुलता है 5th वाले का। हम अभी जो 5th वाला क्वेश्चन जो लगाए, जिसमें जो कंडीशन लगाया था वही कंडीशन इसमें उठा के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से। भाई देखना, LHS से इन अंडर रूट, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। देखना, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस का साइन थीटा
अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना ये आएगा क्या, देखो भैया ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा, एंड अंडर रूट, ध्यान से देखना 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा भैया 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है भैया ये तो हमें पता है, अपॉन में थीटा नहीं पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखना 1 प्लस में साइन साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब बनेगा कैसे, तो भैया वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इससे हमें हमारा क्या बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ध्यान से देखना होल स्क्वायर इसका हो जाएगा अंडर रूट में इन दोनों का होल स्क्वायर। भैया हमने पढ़ा था यार 9th में कुछ इस तरीका, ये हम अपॉन में n, अगर m का स्क्वायर और n का स्क्वायर है तो m अपॉन में n का होल स्क्वायर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर ध्यान से देख लेना, ये हो जाएगा हमारा इट इज बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया, हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर था और इसका भी होल स्क्वायर था, तो दोनों को एक कंपैरिजन कर दिए तो हमारा एक स्क्वायर बन गया, यानी कि पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिए। तो ध्यान से देखना मैंने कुछ देर पहले बोला था वही बोलूंगा फिर से, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा, जो अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। भैया 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है भैया। अब क्या, अब देखना क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद देखना क्या ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज हो सकता है, भैया हो सकता है, क्या बात करते हो, क्यों नहीं होगा, होगा होगा यार। तो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता क्या भैया सेक थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अरे इसमें कोई बताने वाली बात है क्या, टेन थीटा, तो भैया ये रहा देखो, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यानी कि भैया फिर से हमने क्या किया, रावण का अगला वाला मुंह भी तोड़ दिया। जो भैया ये वाला सवाल है वो पिछले वाले सवाल का चचेरा भाई है। भैया मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि देखना यहाँ पे अंडर रूट था और स्क्वायर नहीं था उस वाले क्वेश्चन में, और इधर स्क्वायर हो गया उधर अंडर रूट नहीं है, तो हुआ ना थोड़ा थोड़ा सा सेम, वही वाला कहानी हो गया ना, सेम सेम पर डिफरेंट। हाँ भैया हाँ, ध्यान से देखना हम भी उसी सवाल की तरह इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे भैया, एलएचएस से, ठीक है भैया। 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉमिनेटर होगा, देखना भैया 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। अब ध्यान से देखना मैं जो अब बताने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो कोई भी क्वेश्चन होगा इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। इस तरह कैसा भैया, इस तरह यहाँ पे कॉस रख दो, कॉस रख दो, टेन रख दो, टेन रख दो, यानी कि साइन की जगह कुछ भी रख दो, वो सॉल्व इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक भैया, याद रखना इस बात को। फिर देखना अब ये चेंज किस में हुआ, 1 प्लस साइन का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, अपॉन में ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है भैया ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया हो गया। अब ध्यान से देखना क्या इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भैया, आएगी आएगी। देखना यहां पर हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है, इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो है ही, इसको मैं चेंज कर सकता हूं भैया, क्यों नहीं कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर वही बात देखो
यहाँ स्क्वायर, इसके भी पूरे पे स्क्वायर है, इसके भी पूरे पे स्क्वायर है, तो होगा यही वाला ना, यम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इक्वल टू यम एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो। फिर इसके बाद देखना भाई, इसे भी उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भैया कर दिए। अब ध्यान से देखना ध्यान से, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या भैया, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको बदल सकता हूं, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, चेंज बदल एक ही होता है भैया, चेंज करना बदलना एक ही होता है, ठीक। चेंज इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, हाँ भैया कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, ठीक है भैया, प्लस में ध्यान से देखना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है भैया, tan थीटा का होल स्क्वायर, निकालना क्या था भैया, निकल गया ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि ये वाला भी खत्म, इसका भी हमने खात्मा कर दिया। तो भैया ये रहा हमारा अगला सर, अगला सर है तो भैया कुछ कह रहा होगा, ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर, ठीक है भैया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया सॉल्व, ध्यान से देखना, जिस तरफ नंबर लिखा होता है उस तरफ से कभी भी सॉल्व मत करना, मेरी मान लेना भैया, जिस तरफ नंबर लिखा होगा उस तरफ सॉल्व मत करना। अब नंबर वैसा वाला नंबर नहीं, ये जो है, ये जो 7 लिखा है इस तरफ से सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर लेकिन 7 की जगह 1 होता तो मैं कहता कि आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इधर 1 से बड़ा है तो कोशिश भी मत करना, ठीक है भैया, क्योंकि 1 एक छोटी संख्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री में 1 सबसे छोटी संख्या है भैया, 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं, यानी कि 0 नहीं होगा कभी भी इसमें, आपको 0 कभी भी दिया ही नहीं रहेगा कि 0 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये सब नहीं दिया रहेगा, 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे दिया रहता है बस, ठीक। तो जहां पर 1 से बड़ी संख्या हो उस साइड से सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छे से समझ लेना, वैसे कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, तो क्या जरूरी है बताओ भैया, क्या जरूरी है, जहां आप पुल से जाकर के पहुंच सकते हैं उस पार, तो तैर के जाने की जरूरत क्या है, तो वही बात है ना। तो ध्यान से देखना इसको, ये क्या है भैया, साइन थीटा प्लस में कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये है क्या, हमने पढ़ा था भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था भैया, बिल्कुल पढ़ा था। तो ए यहां पर साइन थीटा का काम कर रहा है और बी जो है वो कॉसेक थीटा का काम कर रहा है, उसका होल स्क्वायर बना दे रहा है, तो वही तो हुआ भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फटाफट से लगा दो। अब भैया एक चीज और देखना, ये भी तो ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हाँ भैया कौन मना किया तुमको, ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों को फटाफट से खोल लेते हैं। तो भैया हम खोलते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, ये तो पढ़ा है, हाँ भैया इसे पढ़ा है। देखना एलएचएस से साइन थीटा का तो देखना एलएचएस से देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब भैया ये स्क्वायर कहां से आ गया, तो भैया ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब कॉसेक ये भी तो बी है तो इसका भी स्क्वायर, तो भैया एक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है भैया। अब होता है 2ab, तो 2 इंटू में ए क्या है साइन थीटा, ठीक है भैया। अब भैया बी क्या है कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है भैया कॉसेक थीटा हो गया। अब देखना, अब ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे भी खोल लो, ठीक है भैया। देखो
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखना प्लस में 2, ए भी भैया क्या है, ए है हमारा कॉस थीटा, ठीक है भैया, और इनटू में बी क्या है, सेक थीटा, ठीक है भैया, सेक थीटा। अब देखना, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म होते हैं तभी तो आता है हमारा ट्विस्ट, मतलब मजा आने लगता है सवाल में। देखना मजा कैसे आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है भैया, छोड़ दिया। देखना प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया भैया। अब देखना 2 साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा क्या होता है भैया, 1 में साइन थीटा होता है भैया, होता है, ठीक है भैया, 1 में साइन थीटा, ठीक है भैया, प्लस में अब देखना इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में देखना ध्यान से, इंटू में सेक थीटा होता क्या है भैया, सेक थीटा होता है 1 में कॉस थीटा, ठीक है भैया, ठीक है, 1 में कॉस थीटा। अब क्या भैया, अब क्या भैया, अब तो भैया कुछ नहीं, ये देखो, ये देखो, होगा कि नहीं होगा भाई, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है भैया, कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बचा भैया, क्योंकि ये तो 1 हो गया कट पिट के, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 लिख दिया। प्लस में अब यहाँ पर देखना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये भी कट पिट के 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं भैया, तो ये भी 2 हो गया। तो देखना ध्यान से, क्या देखना भैया, ध्यान देंटे देखना, देखना ध्यान से, ये देखो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है भैया, 4 हो गया। और देखो और क्या देखें भैया, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है कि नहीं, है ना। अब भैया ध्यान से देखना, 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, तो क्या हम ये नहीं कह सकते, क्या भैया, क्या नहीं कह सकते, क्या हम ये नहीं कह सकते कि 3 + 5 है यहाँ पे, है भैया, उसमें कौन सी कहने वाली बात है, कौन सी ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, अच्छा बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या प्लस में है, हाँ भैया ये तो है कि नहीं है भैया। तो ध्यान से देखना, प्लस में 1 हो जाएगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटीज यही है, मतलब पहला आइडेंटिटी यही है, शब्द ही नहीं निकल रहा, आइडेंटिटी, कुछ भी होगा, अरे छोड़ो बताओ, कुछ भी होगा, हम तो अपने देसी जुगाड़ में कहते हैं फार्मूला, आप भी फार्मूला ही कहिए, आइडेंटिटी ना कहिए, पता नहीं आइडेंटिटी पता नहीं क्या होता है। अब भैया प्लस का 1 तो हो गया, अब देखना यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, प्लस में और सेक स्क्वायर थीटा भी बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब भैया मुझसे ये मत पूछना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, अब पूछना तो मत, लेकिन लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है भैया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के आपस में 1 बन गए, और 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है भैया। अब देखना ये हो गया हमारा टोटल 5, एंड प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा भैया होता क्या है, फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, 1 प्लस में अरे बोलो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, पढ़ा था हमने, झूठ क्यों बोलूं मैं। और सेक स्क्वायर थीटा भी हमने पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, पढ़ा था, क्यों झूठ बोलेंगे हम तो झूठे नहीं है, हम तो झूठे नहीं है। तो देखना अब 1 1 1 यानी कि 1 1 2 और 5 7, हाँ भैया 7 तो हमें मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं है, यही आंसर है, देखो tan स्क्वायर थीटा भी है, cot स्क्वायर भी थीटा है, देखो एक tan स्क्वायर cot स्क्वायर। अब देखना हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड किया तो हमारा 7 आया, ठीक है भैया 7 आया। अब क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है भैया, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, और अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा भी तो है, ठीक है भैया cot स्क्वायर थीटा भी है।
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब भैया क्या ये हो गया? हो गया भैया। देखो यही तो है, घूम फिरा के यही तो आया, बस आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। अब ये वाला भी खत्म। तो भैया ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। यानी कि ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, दोनों में करना क्या है कि इसको सॉल्व करके ये लाना है, फिर इसको सॉल्व करके ये लाना है। LHS इक्वल टू RHS में करना है। ठीक है भैया, कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो भैया पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे वो भी LHS से। LHS भैया डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? दोनों में क्या नहीं है, इसमें ये नहीं है और इसमें ये नहीं है। ठीक है भैया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो साइन थीटा मल्टीपल में 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है भैया, अपॉन में किसकी किसकी मल्टीप्लाई की बात हुई थी? 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है भैया, फिर इसके बाद प्लस में पूरे वाला मेन वाला प्लस में देखना ध्यान से, tan थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले को, यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में इस वाले को इससे गुणा कर दो भैया, 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर है 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात नहीं कर रहा था मैं, इसमें और कुछ ढूंढो। हाँ भैया मिला, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ भैया याद आ गया, यही वाला तो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला भैया। हाँ तो यही तो बन रहा है दोनों। तो हाँ भैया बनाओ, देखो इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, साइन थीटा अपॉन में देखना ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 है ए और कॉस थीटा है बी। ठीक है भैया, तो देखना 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, प्लस में, अब ध्यान से देखना 1 प्लस में कॉस थीटा, देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है, tan थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा, ऊपर में कोई चेंजिंग हमने नहीं किया अभी, नीचे में वही भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं 1 ही होता है। ठीक है भैया, कॉस थीटा की स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, आप ध्यान से देखना, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या? ये तो साइन थीटा वाला हो गया ना भैया। देखना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पता है भैया। हाँ पता है, देखो देखना इज इक्वल टू में ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, प्लस में इसको देखना tan थीटा, ठीक है 1 माइनस में कॉस थीटा, ये तो हमें भी पता है इतना, ये भी तो चेंज ही होगा ना, ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो गया। ठीक है भैया, ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या मैं यहाँ से एक साइन को एक साइन से कट कर सकता हूँ? यहाँ पे साइन स्क्वायर यानी कि साइन इंटू में साइन है, क्या मैं इसे साइन इंटू में साइन लिख सकता हूँ? साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, एक साइन से एक कैंसिल, फिर इसके बाद यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें भी कुछ कट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। हाँ भैया कर सकते हैं, किसमें? साइन अपॉन में कॉस थीटा या फिर 1 अपॉन में कॉट थीटा, तो हम चेंज करेंगे साइन अपॉन में कॉस थीटा, साइन अपॉन में कॉस थीटा, tan थीटा को चेंज कर दो भैया। तो जब हमने चेंज किया, क्या किया, चेंज किया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अब पूरे में कैसे आ गया भैया? तो इसको ध्यान से देखना, एक्स वाई अपॉन में जेड, ये डिवाइड में एक्स डिवाइड बाई वाई अपॉन में जेड, क्या वाई नीचे आ सकता है? आ सकता है, कैसे? एक्स अपॉन में वाई मल्टीपल में ये जेड पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में भैया चला गया वाई एंड जेड, ये इसके मल्टीपल में चला गया, वाई चला गया मल्टीपल में। तो वैसे ही यहाँ पर साइन अपॉन में कॉस थीटा रहेगा, तो कॉस थीटा नीचे चला गया, तो यहाँ पर जो ये साइन थीटा एक बचा है, इस साइन थीटा से यहाँ पर स्क्वायर था, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा,
इंटू में साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से खत्म। ठीक है भैया, अब यहाँ पर बचा क्या क्या, साइन थीटा खत्म था, इसे हटा दो। 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में देखना यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? हाँ भैया तोड़ सकते हो। तोड़ोगे कैसे? हथौड़ा लाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ध्यान से देखना, इसे हम पलट देंगे, पलटेंगे नहीं मतलब इसे खंड में कर देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा देखो, 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही तो बनेगा। अगर इसे हम फिर से वैसे ही कर दें तो साइन थीटा एक हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर नॉमिनेटर जुड़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा फिर से, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस में ये वाला प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखना यहाँ पे ये क्या सही है? हाँ भैया सही है, क्योंकि इसे भी डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर नॉमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो भैया मतलब यहाँ नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, देखना ध्यान से, क्या मैं कॉस से कॉस को खत्म कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तब देखना देखना यहाँ पर देखना, ये देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे बचा 1 अपॉन में साइन थीटा। हाँ भैया 1 अपॉन में साइन थीटा बचा, और इधर भी 1 अपॉन में साइन थीटा बचा। लेकिन भैया क्या दिक्कत है? दिक्कत है साइन की, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो माइनस प्लस क्या करेगा? खा लेगा भैया। 1 अपॉन में साइन थीटा कैंसिल करेगा 1 अपॉन साइन थीटा को, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब जहाँ कुछ नहीं रहता है यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो भैया देखना यहाँ पर बचा क्या क्या है, देखना ध्यान से, यहाँ पे हमें बचा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भैया, लिख लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू में बचा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भैया, प्लस में क्या बचा है 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है भैया, यही तो बचा है, देखो देखो ये और ये बचा है। ठीक है भैया, अब देखना कुछ अलग सा ट्विस्ट क्या है भैया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है क्या है? कॉट थीटा। ठीक है भैया, कॉट थीटा होता है, प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा में साइन थीटा, ये तो कुछ नहीं होता भैया। क्यों कह दिए भैया तुम? देखो ये क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर एक्स वाई है क्या हम उसे 1 अपॉन में एक्स इंटू में 1 अपॉन में वाई लिख सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स वाई ही लाएंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ। तो 1 अपॉन में एक्स के जरिए उसी तरह 1 अपॉन में कॉस थीटा भी होगा। हाँ भैया होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा भी होगा। ठीक है भैया, होगा तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ध्यान से देखना 1 अपॉन कॉस थीटा होता क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है भैया, सेक थीटा हो गया। अब भैया इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है भैया? कॉसेक थीटा, बिल्कुल कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो ध्यान से देखना हमें मिला क्या, कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्या आंसर सही है? अभी देख लेते हैं, देखो भैया क्या आंसर सही है, वही तो है भैया। अब ये मत कहना कि सेक को इधर ले आओ कॉसेक को उधर भेज दो, क्यों? लिखो, लेकिन आंसर इसी फॉर्म में देना है, यानी कि इसको चेंज करके लिखो सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब देखना भाई, क्या इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्योंकि अगर हमें दिया गया है 1 मल्टीप्लाई में 2, तो हम क्या 2 मल्टीप्लाई में 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है भैया, ये वाला भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं, और कैसे हैं? प्रूफ हो गया। अब भैया हमने क्या किया, खत्म कर दिया। तो ये रहा भैया दशानंद रावण का लास्ट वाला क्या सर, जेका हमरे सब मूड कहा थे, मूड़ी मूड़ी ना जानते हैं? मूली ना भैया, मूड़ी ये है भैया अवधी भाषा। ठीक है ना? तो भैया दिया क्या है 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, यही दिया गया है। या तो फिर इसे सॉल्व कर दें या फिर इसे सॉल्व कर दें, लाना बराबर ही है, तो हम एलएचएस से ही करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, क्या हम एलएचएस को देख करके कुछ याद आ रहा है? हमें एलएचएस को देख करके क्या हमें कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल याद आ रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ भैया बिल्कुल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन जनरली अगर आपको इस तरीके का सवाल लगाना है तो फॉर्मूला, वैसे तो मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला भी रटा नहीं जाता है, अच्छे से पढ़ लो बस। भैया देखो हमने पढ़ा था a प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, बिल्कुल पढ़ा था। अब देखना ये होता क्या था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है भैया, प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ठीक है भैया, यही तो होता था भैया, बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। तो वैसे ही देखना यहाँ पे एलएचएस से देखना 1 का स्क्वायर 1, कोई बात नहीं, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भैया, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस में, और ध्यान से कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस में, अब देखना ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2 से शुरू कर दो भैया, 2 इंटू में ए बी, ए क्या है भैया, ए है 1, ठीक है भैया, एंड बी क्या है माइनस का साइन थीटा, ठीक है भैया, फिर प्लस में लिखो, फिर प्लस में लिखो। मैं इसीलिए इस तरह समझा रहा हूं कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े, ठीक है ना। वैसे तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते थे ए माइनस बी प्लस का सी का होल स्क्वायर, लेकिन मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जनरली सभी को याद होता है भैया, ये सभी को याद रहता है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा के बताया। अगर मैं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाता तब भी आ जाता और मुझे इतना ढोंग ना करना पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ढोंग करना जरूरी है ना। तो भैया देखना, अब ये वाला पोर्शन तो हो गया, ठीक है भैया, अब फिर से 2 बी क्या है भैया, बी है माइनस का साइन थीटा, ठीक है भैया, और सी क्या है, सी क्या है भैया, सी है कॉस थीटा, ठीक है भैया, कॉस थीटा, प्लस में फिर से 2, हाँ भैया 2, सी क्या है कॉस थीटा, और ए क्या है 1, ठीक है भैया। अब इसे सॉल्व करो, 1 और ये ध्यान से देखना माइनस हट जाएगा, क्यों भैया, जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, वो आता हमेशा प्लस में है, ठीक है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में फिर से नहीं होगा, क्यों भैया, ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें एक माइनस वाला भी है, ध्यान से देखना, 2 इंटू में 1 2, ठीक है भैया, 2 इंटू में माइनस का साइन थीटा है, तो माइनस का साइन थीटा यानी कि माइनस का 2 साइन थीटा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर फिर से देखना वही वाला खेल है, कौन सा खेल, देखो 2 इंटू में माइनस का साइन थीटा, ध्यान से देखना, माइनस का 2 साइन थीटा आया, लेकिन कॉस थीटा ये भी गुणा होगा, तो इसे भी मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये ठहरा प्लस वाला और ये ठहरा माइनस वाला, तो माइनस चिपका दी भैया। अब ध्यान से देखना फिर से, प्लस में 2 क्यों रहेगा, भैया, देखना सब प्लस है भैया, प्लस प्लस से गुणा कर दो प्लस ही आता है, तो 2 इंटू में कॉस थीटा भैया, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना 2 कॉस थीटा इंटू में 1, कोई चेंज नहीं होगा, 1 से गुणा करोगे तो वही आता है, ठीक है भैया, ये तो मुझे भी समझ में आ गया, तुम्हें भी आ गया होगा। तो ध्यान से देखना कुछ यहाँ पे क्या है भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भैया, फिर से ये घूम फिरा करके आ ही जाता है, इधर से जाता है चाहे जिधर घूम के आए, आता वापस यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो भैया 1 1 जब दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है भैया, ये ठहरा 1 ये ठहरा 1, यानी कि 1 + 1 2, माइनस का 2 साइन थीटा, ध्यान से देखना, माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा। अब क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा, हाँ भैया लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो भैया अगर 4 प्लस में 5 लिखा है प्लस में 3 लिखा है, तो हम 4 प्लस में 3 प्लस में 5 भी तो लिख सकते हैं, हाँ बस वही चीज। फिर इसके बाद माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है भैया। अब भैया ध्यान से देखना, हाँ भैया क्या देखें, देखो इन दोनों में क्या मैं 2 को कॉमन कर सकता हूँ, हाँ भैया कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटू में 1 लिखा रहता है, जो कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी क्या कहते हैं भैया उसे, वेरिएबल टर्म है, उसके मल्टीपल में 1 लिखने से उसके अंदर चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है भैया। तो 1 मल्टीपल में लिख दिया, अब 2 कॉमन कर लो भैया, इसमें से हमने क्या किया 2 कॉमन कर लिया, तो 1 है बचा 1 माइनस का 2, इसमें भी कॉमन हुआ है तो साइन थीटा, ठीक है भैया, तो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, प्लस में फिर ध्यान से देखना क्या देखे भैया, 2 कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं क्या, 2 कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला कॉस थीटा यहाँ चला आया था,
तो cos थीटा 2 भी है 2 भी है, इसमें भी 2 है इसमें भी cos थीटा है, दोनों में 2 cos थीटा कॉमन कर लिया। ठीक है भैया, कॉमन कर लिया तो बचा क्या, बचा क्या ध्यान से देखना, 2 cos थीटा इसमें से निकाल लिया तो 1 ही तो बचा यहाँ पे, यानी कि 1 मल्टीपल में रहता है, ठीक हमेशा। फिर माइनस का इसमें से क्या निकल गया, 2 निकल गया, cos थीटा निकल गया, तो बचा क्या, sin थीटा बचा। ठीक है भैया, sin थीटा बच गया। अब देखना हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखना और ज्यादा दिमाग मत लगाना, ध्यान से देखना और ज्यादा दिमाग मत लगाना। देखो, सुनो और देखो, क्या मैं भैया देखो 2 को, अरे यार बोल नहीं रहे हो तुम, मजा नहीं आ रहा। देखो, क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में, हाँ भैया बिल्कुल ले सकते हो, 2 को कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना क्या यहाँ पर बचा, क्या क्या है, 1 माइनस का sin थीटा बचा है। ठीक है भैया, और क्या है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बचा है 1, और cos थीटा 2 तो ले ही लिया था ना, तो cos थीटा ही तो बचा है, तो 1 प्लस में cos थीटा। भैया निकालना क्या था, भैया निकालना क्या था, यही तो निकालना था, 2 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है भैया, 2 1 माइनस में sin थीटा, 1 माइनस में sin थीटा। ठीक है भैया, निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। और भैया भैया क्या, हमने एक चमत्कार कर दिया, रावण के सभी गलों को काट दिया, लेकिन बेचारा मरा ही नहीं। बड़ी दुविधा का सवाल है। तो विभीषण ने बताया था कि उसकी नाभि पर वार किया जाए, किसके, रावण की। तो चलिए उसकी नाभि पर वार करते हैं और उसका खात्मा कर ही देते हैं। तो भैया हमने रावण का 10 सर खत्म कर दिया, यानी कि रावण तो अब थोड़ा सा कमजोर हो गया है, लेकिन मरा नहीं है अभी, क्योंकि वो अपने सर को रीजनरेट कर सकता है भैया। वो थोड़ा सा कमजोर जरूर हो गया होगा, उसका कटा होगा सर्वर तो ब्लड ब्लड निकल गया होगा, तो कमजोरी आ गई होगी, लेकिन मरा नहीं है। उसकी नाभि पर वार करो, नाभि पर। तो भैया रावण को मैं नहीं मारूंगा, रावण को आपको ही मारना पड़ेगा। मैं आपको अवसर दे रहा हूं, ये है रावण का नाभि, इसे आप लगाओ और रावण का वध कर दो। करोगे कि नहीं करोगे, कर देंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेंशन मत लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है ना। तो जाकर अच्छे से पढ़ लेना अगर सवाल सॉल्व ना हो तो, ठीक है ना। नहीं तो भैया डायरेक्ट गए टेलीग्राम ओपन किए, देख लिया सोल्यूशन, बस काम खत्म। प्रैक्टिस कर लेना, और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कर लेना, प्रैक्टिस जरूरी है इस चैप्टर के लिए तो। और रावण को मारना जरूर, अगर बच्चा नहीं मारे फिर जिंदा हो जाएगा, फिर जान लो। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय। अब भैया टेंशन मत लेना, बाय बाय।